हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम mrita.com और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अनदर चैप्टर दैट इज़ मोशन एंड टाइम एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोशन एंड टाइम से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ मोशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में क्लास 6 में आपने आल्सो पढ़ रखा होगा। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के मोशंस के बारे में मैंने क्लास 6 में आपको पढ़ाया था। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा मोशन वाला, जो मैंने क्लास 6 में आपको पढ़ाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, आप जाके उसे क्लिक करके देख सकते हो। एंड देन यू विल बी रिप्लाई मी कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो 3 टाइप्स के होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, बट वो कौन-कौन से टाइप के होते हैं मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देकर बताया था आपको। शेप के अकॉर्डिंग नॉर्मल सा एग्जांपल दिया था और उस पे मैंने आपको नाम याद करवा दिया था कि हाँ, आप ऐसे-ऐसे याद कर लो। तो आपको उसमें बहुत टफ भी नहीं लगेगा, ईज़ी भी लगेगा उसमें याद करने में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वो 3 टाइप के मोशन कौन से हैं आपके। मूविंग अहेड हम चलते हैं आगे। जो इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक्टिविटी पढ़ के आपको ये बताना है कि मोशन कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपके अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन दिया, एक आपका सर्कुलर और थर्ड आपका पीरियडिक मोशन दिया है। तो कुछ तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, ऑल्दो आपको कुछ अलग से पढ़ने का बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल में आपका फर्स्ट एग्जांपल है सोल्जर्स इन आ मार्च पास्ट। ये आपका कैसा मोशन है, तो आप गैस करो कि कैसा मोशन है आपका। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग नहीं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन आप कहोगे सोल्जर्स का, ठीक है। सोल्जर्स इन मार्च पास्ट में या फिर परेड वगैरह करते हैं, कभी आपने देखा है सोल्जर्स आर्मी टीवी में देखा होगा इनको परेड करते हुए। वैसे आपने नॉर्मली जो है पुलिस को देखा होगा, पुलिस को एनसीसी वाले जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है, कॉलेज वगैरह में आप रिपब्लिक डे देख लो, इंडिपेंडेंस डे देख लो, ठीक है, इन सभी पे आपका परेड वगैरह होता है, ठीक है। आप खुद करते हो। अच्छा ये बताओ, आप खुद जब करते हो, ठीक है, परेड वगैरह करवाया जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे इन सभी पर, तो वो बताओ वो आप मोशन करते हो उस सिचुएशन में, तो वो मोशन कौन सा मोशन होता है, ये बताओ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो मोशन कौन सा मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। एंड सेकेंड आपका है बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो ये बुलेट कार्ट जो कि एक स्ट्रेट रोड पे जो मूव कर रहा है, ये भी आपका आल्दो स्ट्रेट लाइन मोशन है। एंड थर्ड है आपका हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। ये भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन भी आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। फिर आपका आ जाता है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि अराउंड द अर्थ, जो कि सन के अराउंड जो अर्थ मूव करता है, ठीक है, वो कौन सा मोशन है, वो आपका सर्कुलर मोशन आ जाता है, ठीक है। देखने में पता चल रहा है सर्कल टाइप है, तो इट्स सर्कुलर मोशन, राइट। मोशन ऑफ अ पेंडुलम आपका कैसा है, पीरियडिक मोशन। तो यहाँ तक कि सारा हमने बस जो मोशन हमने क्लास 6 में पढ़ा था, तो कुछ हमने ऑब्जर्वेशन किया एक्टिविटी के थ्रू, बस हमने उसे रिकॉल कर दिया। वो जो 3 मोशंस, टाइप ऑफ मोशन के जो टाइप थे, जो हमने क्लास 6 में पढ़ रखा था, उसको बस हमने रिकॉल कर लिया इन एक्टिविटी के थ्रू, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के कैसे कैसे मोशन है मैंने वो भी आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। और आप यहाँ पर फिल कर सकते हो कौन कौन से मोशन है, ओके। और फिर भी आपको एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस, अब आपने कुछ ऑब्जेक्ट से मोशंस के टाइप देखे, कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज स्लो और फास्ट मोशन। तो आपके इसके बारे में पढ़ना है कि स्लो और फास्ट मोशन क्या होते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में खुद ही ये आया होगा कि जैसे कोई गाड़ी चलती है, आपने रास्ते में देखा होगा, आप जाते हुए देखते होगे तो इमेजिन करते होगे, देखो ये गाड़ी धीरे चल रही है और ये गाड़ी तेज चल रही है, ऐसा कहते होगे अपने दोस्तों में, आपस में बात करते हो कि तेज चल रही है और ये धीरे, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ऐसा होता होगा, राइट। या फिर आप कभी खुद अपने फ्रेंड के साथ जाते होगे साइकिल से, 2 लोग जाते हो, आप और अपने फ्रेंड, तो आपकी स्पीड साइकिल से ऑब्वियसली आप कभी अगर जो नॉर्मली आगे हूँ, आपका फ्रेंड पीछे हो, तो आप ये कहते हो कि मैं आगे हूँ, ठीक है, तो मेरी स्पीड, आप उस वक्त क्या कहोगे उस सिचुएशन में, कि मैं आपसे फास्ट हूँ, ठीक है। और आपका फ्रेंड अगर जो स्लो चल रहा है, आपको जल्दी स्कूल पहुँचना है, सपोज करो आपको स्कूल ही जाना है, आपको आपके फ्रेंड को, तो आपका फ्रेंड अगर जो स्लो मोशन में चल रहा है, तो आप उसे स्लो मोशन कहोगे ना कि यार इतना स्लो मोशन में क्यों है, थोड़ा फास्ट चल, ठीक है।
लेट हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका स्लो मोशन होगा। और आप जो मोशन, जिस मोशन में आप ट्रैवल कर रहे हो स्कूल के लिए, क्योंकि आप फास्ट जा रहे हो, आप आगे हो, तो आप अपने आपका जो मोशन होगा वो आपका फास्ट मोशन होगा। तो यहाँ पर फास्ट और स्लो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली सी अगर जो कोई चीज़ मोशन, कोई मोशन है, वो अगर जो स्लो फॉर्म में हो रही है तो वो स्लो मोशन होगी, और कोई मोशन अगर जो फास्ट फॉर्म में हो रही है तो उसे हम फास्ट मोशन कहेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्लो और फास्ट मोशन क्या है, राइट। तो इसमें कुछ अलग से कुछ माइंड में नहीं जोड़ देना है, कुछ अलग से ये नहीं देखना कि हाँ ये स्लो और फास्ट मोशन क्या है, कुछ नहीं है, बस एक टाइप है, एक नेम है जो आपको जानना है कि मोशन फास्ट भी होती है और मोशन स्लो भी होती है। बस आपको इतना जानना है कि मोशन दो तरीके से होती है, कोई जैसे आप धीरे भी चल सकते हो, आप तेज भी चल सकते हो। ठीक है, आपको बस इतना जानना है और इसमें आपको कुछ नहीं जानना है। यहाँ पर जैसे एक दो फिगर दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दो फिगर दिखाए गए हैं 9.1 और 2। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, कौन सा स्लो मोशन है और कौन सा फास्ट। तो आप देखते ही बता सकते हो। देखो आप यहाँ पर रेड कार यहाँ पर है और इस फिगर में रेड कार यहाँ पर है, तो इट मीन्स ये स्लो मोशन हो गया और ये क्या हो गया, आपका फास्ट मोशन हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया, दैट इज स्लो मोशन। ओके, सो स्टिल यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग अहेड, हम आगे चलते हैं। अब हमने मोशन तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम स्पीड पे आते हैं कि मोशन हमने जान लिया, स्लो मोशन होता है, फास्ट मोशन होता है, ठीक है। इस पर हमने कंपेयर कर लिया, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया, ठीक है, एक्टिविटी जो दी हुई थी। तो अब स्पीड पे हम आते हैं कि यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड से ही हम पहले से ही स्पीड के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, तो ये कुछ नया नहीं आया है स्पीड। लेकिन इसमें स्पीड में आपको एक चीज़ नया पढ़ना पड़ेगा, वो है फॉर्मूला। और वो क्या होता है बाद में मैं उसको बहुत अच्छे से आपको अभी बताने वाली हूँ कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल रटने की, याद करने की नीड नहीं है, आप सुनते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे चलते हैं आगे देखते हैं। सो स्पीड जो आपका है, जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप बस का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, राइट। जैसे एक बस है, कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। आप कहोगे कि ये बस जो है आपके और आपके स्कूल की डिस्टेंस अगर जो आप मान लो 1 किलोमीटर है, ठीक है, और बस ट्रैवल कर रहा है उसको 30 मिनट्स में, या आप कह लो 1 ही घंटे में कर रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में बस कवर कर रहा है। ये बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे करता नहीं है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं कि 1 घंटे में जो है 1 किलोमीटर बस आपका जो है कवर करता है डिस्टेंस, ठीक है। तो आप उसको कैसे कहते हो ना कि बस ने स्पीड कोई पूछता है तो आप नॉर्मली जो आप जो बताते हो, कहते हो कि 1 किलोमीटर यार 1 घंटे में बस मुझे पहुंचा देती है स्कूल तक, ठीक है। और वैसे कोई वैसा पर्सन जो मम्मी पापा आपके हो गए, ठीक है, एजुकेशन पर्सन जो मतलब थोड़े पढ़े हैं, थोड़े आपसे बड़े हों, वो अगर जो बात करते हैं तो कहते हैं यार स्पीड बस की 1 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे बोल देते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर, ऐसे नॉर्मली आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका स्पीड, तो ये आपका स्पीड होता है, ठीक है। अब आपको ये जानना है स्पीड में इसमें कि स्पीड का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में बस आपको यही लिखना है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। इसमें ये लिखा हुआ है, तो आपको इसको देखकर कुछ नहीं लिखना है, बस आप ये जो बोल रहे हो कि बस जो है कवर कर रही है 1 किलोमीटर बाई द पर एन आवर बोलते हो, 1 किलोमीटर पर एन आवर जो है स्पीड है बस की, जो बस कवर कर रही है, उसको एज इट इज़ आपको लिख देना है। 1 किलोमीटर आप ऊपर लिख दो और पर एन आवर आप नीचे लिख दो, बस आपका स्पीड का जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा। स्पीड में आपको कुछ करना पड़ा अलग से नहीं, आपको आपका जो स्पीड का फॉर्मूला है वो निकल के आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है बस के अकॉर्डिंग, हम अनदर कोई भी व्हीकल ले लें, कोई और कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आप अपने आप को, आप साइकिलिंग कर रहे हो उसको ले सकते हो बाय द जितना टाइम आप कवर कर रहे हो, या आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो आपका स्पीड यहाँ से निकल के आ जाता है। सो स्पीड के बारे में और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ पर हमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये देखना है कि कभी भी जैसे आप सोचो, आप अपना ही एग्जांपल ले लो, मोशन में हो, ठीक है, मोशन मतलब मूव कर रहे हो, ठीक है, मूविंग कर रहे हो, साइकिलिंग आप मतलब आप साइकिलिंग ही कर रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो अगर जो आप, तो आप मोशन कर रहे होगे उस वक्त, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आपकी जो भी स्पीड होगी, स्पीड के अकॉर्डिंग आप समझ लो। अगर जो जैसे आप एक स्पीड में चल रहे हो कि आप अपने फ्रेंड से आगे हो और आप रुक जाते हो, फिर वहाँ पर आप रुक जाते हो, आपका फ्रेंड आपसे आगे हो जाता है, देन आप फिर से साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो और अपने फ्रेंड से आगे निकलने के लिए आप अपनी स्पीड को पहले से और फास्ट कर देते हो। तो आपने उस वक्त क्या किया, आपने स्पीड में चेंज किया।
तो आपने अपने उस वक़्त जब स्पीड में चेंजिंग की, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन हो गया, बिकॉज़ आपने यूनिफ़ॉर्म मोशन को चलने नहीं दिया, उसमें चेंजिंग कर दिया, ठीक है? तो वो आपका यूनिफ़ॉर्म मोशन नहीं कहलाया, ठीक है? वो आपका नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन कहलाया, क्योंकि आपने उस स्पीड में चेंजिंग कर दी। और रेदर देन अगर जो आप वैसे ही चलते रहते जैसे आप चल रहे थे उसी मोशन में, इससे कोई मैटर नहीं होता आपको कि आपका फ्रेंड आगे है या पीछे है, आप उसी मोशन में चलते रहते, आप ब्रेक ना लगाते, स्पीड को दोबारा बढ़ाते ना, तो वो मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, राइट? तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर यही डिफरेंस है। अगर जो आपकी स्पीड में चेंजिंग हो रही है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इफ़ आपके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस जो भी है, ठीक है? मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी दिया। सो वी कैन डिटरमाइन, अब आपको यहाँ पर क्या देना है कि हाउ वी मेज़र टाइम। अब हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, हमें यहाँ पर ये देखना है, राइट? सो मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल बनाए गए हैं, जैसे कि इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, नहीं है आपके पास कुछ, या आजकल तो क्लॉक वगैरह किसी के पास नहीं होते, फ़ोन होता है, डायरेक्ट सब फ़ोन में दिखता है। डिजिटल वॉच भी कोई कोई लोग रखते हैं, सब डिजिटल वॉच भी अब नहीं रखते, फ़ोन में ही सब काम चलाता है, राइट? तो क्लॉक नहीं है, कुछ ना वॉच है, तो आप कैसे ये मेज़र करोगे कि कैसे टाइम को मेजरमेंट करोगे, ठीक है? इसके बारे में आपको दिखाया गया है। तो आवर जो हमारे पहले क्या होता था, जो एंसेस्टर्स होते थे या हमारे कुछ बड़े हैं, वो कैसे बता देते हैं, जैसे शाम हुआ थोड़ा सा तो अप्रॉक्स आप पूछोगे, मम्मी से पूछ लो जैसे टाइम कितना हो रहा है, दादी कोई घर में दादी बाबा, ठीक है, पापा कोई बड़े होते हैं, उनसे तो पूछते हो अप्रॉक्स बिना टाइम देखे वॉच में, वो बता देते हैं कि हाँ अप्रॉक्स 3 4 5 बज रहे होंगे, ऐसे वो कह देते हैं, ठीक है? हाँ लगभग 4 हो रहे होंगे, लगभग 4:15 हो रहे होंगे, 4:20, ऐसे वो बताते हैं टाइम, ठीक है? इतना हो रहा होगा, जो भी आपके घर में पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये कैसे बोल देते हैं, हमारे कुछ एंसेस्टर हैं वो ये बता देते हैं कि ये कैसे बता देते हैं कि एक सन जो है, मंथ कैसे कंप्लीट होता है, जैसे पूर्णिमा निकलती, पूर्णिमा अमावस्या के बारे में आपने सुना होगा, इसके बेस पे वो मंथ मंथ का जो होता है हमारा, जो जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, तो ये कैसे कंप्लीट होता है, ये मून के बेस पे कंप्लीट कर देते हैं, दिन रात के बेस पे कंप्लीट कर देते हैं। एंड ऐसे ही अर्थ जो एक रिवोल्यूशन सन का हम कहें लगाता है, उसके बेस पे वो ईयर का वो कर लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक ईयर कंप्लीट हो गया, अर्थ ने सन के राउंड में एक चक्कर लगाया, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो उसको क्या कह दिया, 1 ईयर कह दिया, राइट? बट ऐसे तो हम हर चीज़ पे नहीं देख सकते ना, जैसे हमें छोटे छोटे अब आजकल हमें हर चीज़ पे टाइम की नीड पड़ती है कि अब कितना टाइम हो रहा है, ये करना है, हाँ अब कितना टाइम हो रहा है, हाँ अब फिर से 10-15 हो रहा है, जैसे 5 मिनट का गैप है तो हाँ कितना टाइम, 5 मिनट का गैप का भी मुझे टाइम पता होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप टाइम को मेज़र कैसे करोगे? ईयर वास यहाँ पर जैसे लिखा गया कि ऑफन वी नीड टू मेज़र इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। तो क्या होता है कि जैसे कभी कभार हमें टाइम को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जैसे ज़्यादा टाइम इंटरवल जो हम यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए, उससे आप, वैसे तो उससे आप टाइम ही बोलते हो, लेकिन उसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पर ये जानना है हमें। तो क्लॉक्स आर वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, जो क्लॉक होते हैं, वॉचेस होते हैं, या आजकल तो क्लॉक वॉच कोई रखता ही नहीं है, तो फ़ोन आप यहाँ पर कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन डिवाइसेस हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्लॉक होते हैं, बट ऑल देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियडिक मोशन, और वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन पीरियडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो अब यहाँ पर आपको पेंडुलम के बारे में जानना है, जैसे आप ये वॉच देख रहे हो, ये वॉच पहले होती थी, ठीक है? अगर जो आपको इस वॉच को देखना है रियल में, तो मैं बता दूँ आपको, कार्टून्स, वैसे कार्टून्स का आप हैबिट मत लगा लेना अगर जो नहीं होगा, लेकिन अब आजकल के भी कुछ कार्टून्स हैं जिनमें ऐसे वॉच जो पेंडुलम वॉच होते हैं वो दिखाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कार्टून्स के अंदर, ध्यान देना, आप किसी कार्टून्स में दिखाया जाता है, ठीक है? तो उसमें पेंडुलम की वॉच होती है, जो आपकी टन टन आवाज़ आता है, ठीक है, इधर से मूविंग करता है, उसे ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। हम अभी आगे पीरियडिक मोशन के बारे में जब अभी 2-3 मिनट में हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ऑसिलेटरी मोशंस किसे कहते हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं, सिंपल पेंडुलम पे, कि आपका सिंपल पेंडुलम जो है उस पे दिखाया जाएगा, ठीक है? कार्टून में आप देख सकते हो। एंड आपने ये टेबल क्लॉक जो आपका अलार्म क्लॉक होता है, ये तो नॉर्मली सब रख ही लेते हैं, ठीक है, सुबह के लिए जैसे अलार्म बज रहा है, नहीं तो फ़ोन में भी अलार्म फिट कर सकते हो, ठीक है?
लेकिन अलार्म क्लॉक ये जो टेबल क्लॉक होता है ये आपने टीवी वगैरह में देखा होगा ज़रूर कहीं न कहीं, ठीक है? तो आप वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो ये पेंडुलम होता क्या है, हमें इसके बारे में जैसे यहाँ पर फिगर दिया है, फिगर में आप देख सकते हो एक में आपका सिंपल पेंडुलम और सेकंड में आपका लिखा है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो क्यों यहाँ पर ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम क्या लिखा है, ठीक है? आप देख सकते हो सिंपल पेंडुलम की हम बात करें तो यहाँ पर टेबल क्लॉक और वॉल क्लॉक ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है? अ, इसमें सभी हम कहें सबकी बात करें सब सिंपल ही फॉर्म में सब सिंपल पेंडुलम है, बट यहाँ पर एक डिफरेंट आ जाता है। पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम है जहाँ पर हम ऑसिलेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये ऑसिलेटिंग क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ऑसिलेटिंग क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, ठीक है? मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ बॉब। अब आपको ये जानना है कि बॉब है क्या, ठीक है? तो बॉब ये है, अब देख रहे हो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? ऊपर जैसे मैं दिखा दूँ फिर से आपको कि ये आपका पेंडुलम है, ठीक है? आप बोल रहे हो पेंडुलम, आप जानते भी हो, बोल भी रहे हो और यहाँ लिखा भी है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ये आपका सिंपल पेंडुलम है, राइट? अब आपको देखना है कि बॉब क्या है। हम इसी पे थे ना कि बॉब क्या है? तो बॉब है एक मेटालिक, हम क्या मेटालिक बॉल है जो कि आपके पेंडुलम के अंदर प्रेज़ेंट होता है। कहाँ पर होता है? पेंडुलम के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका पेंडुलम है, किसी चीज़ से लटका हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर एक मेटालिक क्या है? एक मेटेलिक बॉल है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बॉब कहते हैं। एक मेटेलिक मेटल्स भरे हुए हैं इस पेंडुलम के अंदर, ठीक है? ऊपर से ये मैटर नहीं कहता, डज़न्ट मैटर कि वो आपका सिल्वर से या आपका पीतल वगैरह से किससे प्लेट किया हो ये मैटर नहीं करता, बट उसके अंदर जो फिलअप है वो मैटर करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बॉब, ठीक है? तो ये पूछ लिया जाता है पेपर में, आप इसे याद रख सकते हो कि बॉब क्या होता है। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, मैंने बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि पेंडुलम के अंदर का जो मेटल्स भरा होता है उसमें, उसे आप क्या कहते हैं? बॉब, राइट? सो ये बॉब, अब आपको ऑसिलेटिंग, हम किस पे थे? ऑसिलेटिंग पेंडुलम पे, मोशन पे, राइट? तो यहाँ पर आपका ये जान लो फर्स्ट कि ये जो आपका पीरियडिक मोशन होता है सिंपल, ये जो पेंडुलम मोशन आप कह लो, पीरियडिक मोशन कह लो, ठीक है? इसी को आप क्या कहते हो? ऑसिलेटिंग मोशन। कुछ नहीं है आपका, बस यही है, ठीक है? इतना आप जान लिया, ठीक है? आपने जान लिया इतना कि ऑसिलेटिंग जो मोशन आपका होता है दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ आल्सो आपका आपका जो पेंडुलम और आपका पीरियडिक मोशंस है वही है, ठीक है? राइट? सो यहाँ पर ऑसिलेटिंग जो मोशंस होते हैं वो आपको समझ में आ गए कि क्या होता है। तो आप ये देख रहे हो ए टू बी से, अब आप इस फिगर में डिफरेंस देखो। यहाँ पर ए फर्स्ट मान लिया आपका बॉब जो है यहाँ प्रेजेंट है। आपका घड़ी में जैसे सपोज करो ये आपकी वॉच है, सपोज कर लो, बस ऐसा है तो नहीं, बस आप सपोज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपका वॉच है, सपोज करो कि 1 आवर कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? 1 आवर कंप्लीट हो गया। जैसे ही 1 आवर हुआ पेंडुलम क्या करेगा? मूव करेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है? ऐसे रुका तो नहीं रहेगा, खराब हो तो बात अलग है, लेकिन पेंडुलम अगर जो सही है तो मूव करेगा। तो मूव करेगा, फर्स्ट वो ए पर गया, ए टू बी पे गया और वो फिर आकर कहाँ रुका? ओ पर फिर से आके रुक जाएगा, ऐसे ही तो करेगा वो। अब आप उसके अकॉर्डिंग, वॉच के अकॉर्डिंग जितना उसमें जितने टाइम में फिट होगा, जैसे 2 टाइम का फिट होगी, 5 टाइम में, जितने टाइम में पेंडुलम आपकी बजनी चाहिए, जो भी फिट किया गया होगा वो उतने टाइम बजेगा, ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि पेंडुलम जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ से मूव किया ए पे गया, ए से बी पे गया और फिर से आके यहाँ रुक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जितना फिट किया होगा उतनी बार वो राउंड लगा के फिर आकर, लेकिन वो रुकेगा यहीं पर, ठीक है? लेकिन ये जो मूव कर रहा है ऐसे पूरा पेंडुलम, उसे कहोगे क्या आप, ठीक है? तो उसी को बस कह दिया गया है कि ये ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? ऑसिलेटिंग मोशन। तो ये पेंडुलम, ये जो बॉब आपका ये जो डिफरेंट पोजीशन पे मूव कर रहा है ए टू बी, इसको हमने क्या कह दिया? ऑसिलेटिंग मोशन। आप ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो, ऑसिलेशंस बोल सकते हो, अनदर वर्ड में जो भी आप यूज़ कर लो, ठीक है? तो आई थिंक आपको बॉब, ऑसिलेटरी मोशंस ये सभी क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं ऑसिलेशंस के लिए कि ये देखिए आप डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है? आप इसे याद कर लेना डेफिनेशन को कि द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम टेकन होता है ऑसिलेशंस का एक टाइम पीरियड में, उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो है आपका कुछ यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल 9.2 में एक सिंपल पेंडुलम्स के कुछ पीरियड को मेज़र करके आपका बताया गया है। कैसे? जैसे आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी से मेज़र करना है पेंडुलम के टाइम पीरियड को। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसे आपको मेज़र करना है। वो क्या होता है? आपको एक बॉब लेना है, ठीक है? बॉब में मतलब ज़रूरी नहीं है उसके अंदर मेटल ही भरा हो, कुछ भी आप गोल गोल सा लेकर पत्थर के में आप कपड़े में मतलब
कपड़े से धागे में बांधकर धागे से करके पंखे में लटका के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप फ़ैन में लटकाओ और फ़ैन को फिर अपने हाथ से स्विच से मत हिलाना, नहीं तो आपका वो जो आप जो भी लटकाओगे वो उड़ के कहीं और ही भाग जाएगा, ठीक है। तो आप उसे हाथ से हिलाना एंड देन आप नोटिस करना, आप जो भी आप बॉब लटकाओगे, ठीक है, पंखे से, वो अगर जो आप उसको 20 टाइम, सपोज आपने यहाँ पर जैसे आपका जो बुक में बताया मैं वही बताऊंगी, कुछ अलग से नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपके आउट ऑफ माइंड चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 20 ऑसिलेशन बाय 20 क्यों लिखा है, क्योंकि आपने 20 बार अगर जो आप मूव करोगे तो आपका ऑसिलेशन कितना निकल के आएगा, 42, राइट। यहाँ पे दे रखा है टाइम टेकन फॉर 20 ओसिलेशंस। 20 ओसिलेशंस में आपने फर्स्ट बार किया कि आपका ऑसिलेशन कितनी बार मूव हो रहा है, जैसे फर्स्ट मान लिया सपोज दैट कि आपका ये पेंडुलम है, राइट। यहाँ पर ये ए है और ये बी, तो आप जब फर्स्ट बार इसे मूव करोगे ये ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, फिर ओ पे आएगा, तो ये कितनी बार ये मूव किया, 3 बार, राइट। ऐसे ही आप अगर जो 20 बार मूव कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 नहीं 1 2, ठीक है, तो 2 बार आपका ये मूव कर रहा है, राइट। आप ऐसे ही 20 बार मूव कर रहे हो तो आप टोटल ऐसे काउंट करके देख सकते हो 42 आएगा, ठीक है। फर्स्ट बार में इसमें तो यही दे रहा है 42, लेकिन आपने किया कितनी बार में, 20 टाइम में, राइट। तो देखो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड कितना निकल के आया, 42 टाइम। आप मतलब आपने ऑसिलेशन किया 20 टाइम में और आपका ऑसिलेशन आया कितना, 42, ठीक है। जब आपने काउंटिंग की तो 42 आया। आपने ऑसिलेशन किया कितना, 20 बार में, मीन्स आपने उसको पेंडुलम को हिलाया कितना, 20 टाइम में, और आपका निकल के क्या आया टाइम पीरियड, 2.1। कैसे, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। 22 जब 40 होता है और फिर यहाँ पर आपका 2 बच गया, ठीक है, पॉइंट लगा के आपने 1 कैरी किया, 0, फिर 20 में 0 लगा दिया और 21 जा 20 हमारा आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ से हमारा जो है टाइम पीरियड ऑसिलेशंस का निकल के आ गया। आगे जो है हमें इसमें जैसे यहाँ पर कुछ गैलीलियो गैलीलिए हैं एक, जिन्होंने ऑसिलेशंस के बारे में बताया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया है पेंडुलम्स का। तो ये भी बस पेंडुलम क्लॉक है, उन्होंने उसके बारे में जो है, तो यहाँ पर गैलीलियो ने जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने भी बस ये एक्सपेरिमेंट करके पेंडुलम क्लॉक्स को हमारे जो हार्ट बीट्स होते हैं जो 72 टाइम में, उसको बस कंपेयर कर दिया एज इट इज़ कि जितना हमारा हार्ट बीट होता है वैसे ही पेंडुलम भी होता है, क्या करता है, टाइम पीरियड्स उनका बस कंपेयर कर दिया एज इट इज़, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा इसमें। ये आप हाँ याद कर सकते हो, गैलीलियो गैलीली जो है AD 1564 टू 42 थे, बट ये आपका साइंस से कुछ रिलेटेड नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ द टाइम एंड स्पीड पे हम आते हैं कि टाइम जो स्पीड होती है उसे हम मेज़र कैसे करते हैं। अब स्पीड को मेज़र भी तो करना ज़रूरी है, तो उसकी हम मतलब कोई भी 4 से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्पीड यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड क्या है, स्पीड एक यूनिट ही तो है जिसे हम मेज़र कर रहे हैं। टाइम क्या है, टाइम आपकी यूनिट है। अब टाइम का सबसे स्मॉल और बेस यूनिट की हम बात करें तो दैट इज़ सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है सेकंड से आप जानते हो, ठीक है। बस इसे हमने पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़ के हमने पढ़ के इससे क्या कर लिया, जान लिया, और अब पढ़ के हमें इससे क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। कि हमारी जो टाइम की सबसे बेस और सबसे हम कहें कि मेन जो यूनिट होती है दैट इज़ सेकंड होती है। उससे लार्जर यूनिट की बात करें तो उसके बाद क्या आता है, मिनट और आवर आता है, राइट। एंड ऐसे ही स्पीड के लिए भी हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, इन सब के लिए हम डिस्टेंस के लिए, जैसे स्पीड के लिए तो हम अलग यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर, मीटर, इन सभी का यूज़ करते हैं। अब बात आती है स्पीड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था आप याद करो, ठीक है। स्पीड था कि हम बता रहे थे कि वो जो बस है वो ट्रैवल कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था। तो डिस्टेंस को आप किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी मीन्स सेंटीमीटर, अगर जो आप वॉक कर रहे हो पैदल तो मीटर सेंटीमीटर करोगे, ठीक है। अगर जो कोई बस से या फिर कोई बाइसिकल कार से जा रहा है तो आप किलोमीटर में बताओगे, क्योंकि वो और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, राइट। तो इसीलिए जब 1000 मीटर जाओगे पूरा चल कर आप, जैसे आप 100 मीटर गए तो बस 100 मीटर कह दिया, टाइम आपका काम, ठीक है, फिनिश। लेकिन 1000 मीटर को ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो ऑब्वियसली से इंसान जो है नॉर्मली वो 1 किलोमीटर यूज़ करता है। तो आपने 1 किलोमीटर को ऊपर डिस्टेंस की जगह पर लिख दिया, बाई आपने आवर को नीचे डिस्टेंस के प्लेस पे लिख दिया टाइम। तो आपका यहाँ से निकल के आगे आ गया किलोमीटर पर आवर, आपका क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड की आइमिंग फार्मूला नहीं, यूनिट हो गई। स्पीड का फार्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका हो गया, बट स्पीड की कोई जो फार्मूला की बात करें, मतलब यूनिट की बात करें तो वो आपका किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी स्पीड की जो है यूनिट भी क्लियर हो गई। सो आगे जो है मेजरिंग ऑफ स्पीड के बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेजरिंग ऑफ स्पीड क्या होता है, ठीक है।
आगे इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।